वन गुड मॉर्निंग सभी लोग को। और मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ और करेंटली मैं NIT दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे IIT इंदौर, ट्रिपल IIT इलाहाबाद, VIT चेन्नई, NIT जमशेदपुर जैसे इंस्टीट्यूट से मैंने वर्कशॉप किया हुआ हूँ। तो प्लीज़ आज हम आप बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम JEE मेंस का पेपर है, आपका 2 मंथ बचा हुआ है। 2 मंथ में कैसे उसको प्रिपरेशन करें, किस तरह से हम उसको करें, स्ट्रेटजी बनाएं कि हमें वहाँ तक अच्छे मार्क्स जाए, कम से कम 140, 150, 160, 170 मार्क्स तक हम टारगेट कर सकते हैं। उस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हम जब लाइव आते हैं नाइट में तो बहुत लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके कारण मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। इस पे हमने एनालिसिस किया, इस पे बहुत सारे हम सोच किए, उस बहुत सबका वीडियो देखा। उसके बाद हमने सबका वीडियो से कलेक्ट किया कि इसमें क्या बोलना है, क्या करना है। क्योंकि किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो आपको उस पर रिसर्च करना होता है। अब सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं आके कुछ भी बोल दिए, ठीक है। तो प्लीज़, हाँ, एक बात बताऊँ कि हमारे चैनल को 2 करिएगा। पहले आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास 2 मंथ बचा हुआ है, यानी कि आपका फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च और अप्रैल में पेपर है। तो मार्च, अप्रैल और फरवरी, अभी आपके पास 10 डे बचा हुआ है। तो 10 डे और यानी कि 2 मंथ बचा हुआ है। 2 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करें, इस पे हम लोग बात करते हैं। अपने पहले हम बात करते हैं इससे पहले कि आपने JEE मेंस जनवरी में दिए हैं और वहाँ पे क्या आया क्या नहीं आया उस पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है कि जैसे कि अप्रैल में अच्छे मार्क्स आए और जिससे कि NIT तक एडमिशन ले सकें। अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन किया होगा तो बेसिक आपके क्लियर होगा। जो भी बेसिक था, कंसेप्ट था या थ्योरी पार्ट था या फार्मूला था, वो सब आपको याद होगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे बेसिक बेसिक। यहाँ पे क्या चूक हुआ उस पर आपको एनालिसिस करना होगा। या तो आपके पास गलती की होंगी कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, या आपने गलती की होंगी कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होंगी, या आप गलती की होंगी कि प्रीवियस ईयर 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। जिन बच्चे को 150 से कम मार्क्स आ रहा है उनको बता रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है, बस आप एक शॉर्ट नोट रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट रखिएगा, उस शॉर्ट नोट को एक रिवीजन की तरह करना है। पहले जितना भी फार्मूला है आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे, पहले जो भी फार्मूला आपको है उसको पहले अच्छे से रिवीजन करना है। यानी सुपर मॉर्निंग में उठ गए आप 5 AM, सॉरी हटाइए 6 AM, हटाइए 8 AM, ठीक है। क्योंकि नाइट में पढ़ते हैं तो डे तक पढ़ सोते हैं। नाइट ए में उठ गए, ठीक है। 9 AM में या 8 AM में उठिए आप। उठने के बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद तुम बैठो। जो शॉर्ट नोट तुम बनाया उस शॉर्ट नोट को अच्छे से रिविजन करो, ठीक है। रिविजन करने के बाद फिर उस पर जितना भी प्रॉब्लम आया है कम से कम एक चैप्टर पे कम से कम एक टॉपिक पे कम से, जैसे काइनेमेटिक्स तुम पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, उस पर कम से कम तुम 50 से 60 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ऐसे करो। फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में जैसे तुम पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, उस पर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, अच्छे गूगल से खोज कर या कहीं से प्रीवियस ईयर खोज के, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया कि प्रीवियस ईयर में टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से करो। मैथमेटिक्स में सपोज तुमने उठा लिया कॉनिक सेक्शन का जितना ही फॉर्मूला उसको अच्छे से रिविजन कर लो, जितना कम से कम उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम प्रॉब्लम उठाओ। प्रॉब्लम उठाने के बाद फिर तुम JEE मेंस का प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। नए नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ज़्यादा ज़्यादा। इसमें अप्रैल में आपको सेक्शन लेना है तो एक ही मंथ है आपके पास कि आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तब जाके एक्यूरेसी बनेगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। गलत रास्ते पर भी नहीं जाना है। लोग बोलेंगे कि चलो हमारे भैया के शादी है, हमारी लड़का का, मैंने हमारा जो दोस्त है उसका बर्थडे है, ये सब भूल जाओ और 2 मंथ लगा के करो, ठीक है, तैयारी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे प्रिपरेशन करो। किसी के बहकावे मत आओ। जो आप तुमने स्ट्रेटजी बनाया उसके हिसाब से पढ़ो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो डे मैन भी होते हैं, नाइट मैन भी होते हैं। नाइट मैन मतलब क्या होता है कि जो रात को पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं आराम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में पूरे पढ़ते हैं, डे में पूरे पढ़ते हैं और नाइट में सोते हैं। तो ये मैटर नहीं करना है कि आप नाइट में पढ़ रहे हैं, डे में पढ़ रहे हैं। ये मैटर कर रहा है कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है।
बाकी जो भी डाउट होगा हम आपको क्लियर करते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और लाइव आओ, नाइट में लाइव आते हैं, उसमें जुड़ो और तुम पूछो क्या डाउट है क्या नहीं। पर डे का तुम टारगेट बना लो, एक चैप्टर बना लो फुल कि इसको हमको फिनिश करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। आज हमको फिजिक्स में ए ख़त्म करना है, केमिस्ट्री में ए फिनिश करना है, मैथमेटिक्स में ए फिनिश करना है, ठीक है। ऐसे तुमको बनाकर अच्छे से एक डायग्राम बनाकर आपको करना है। एक नोटबुक लो, पतला सा, करें क्या, पतला सा नोटबुक लो। उस नोटबुक में लिखो कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स का आज इस टॉपिक ख़त्म करना है, केमिस्ट्री का आज ख़त्म करना है, मैथ का ऐसे ख़त्म करना है। ऐसे तुमको बनाकर ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।